topic which is frequency distribution graphs. Frequency distribution graphs मतलब क्या, आपके पास में frequency already given होगी, आपको उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. Now there are various forms of frequency distribution graph which are first of all histogram. Histogram में आप देखोगे there are two kinds of histogram, one with the equal class interval and the next one is unequal class intervals. Then we will see frequency curve, then you will see frequency polygon. That is first of all हम frequency polygon देखेंगे, how will we plot it with the help of histogram and then without the help of histogram. And last one will be ogive or cumulative frequency curve. तो ये हो गए हमारे 4 forms of frequency distribution graphs. Let us start with the first one which is histogram. Histogram is the graph of a frequency distribution in which the class intervals are plotted on the x-axis and their respective frequencies are plotted on y-axis. जब मैं आपको आगे हिस्टोग्राम दिखाऊंगी तो यू विल सी ये तो एकदम बार ग्राफ जैसा ही लग रहा है, समवॉट वैसा ही है, ठीक है, ऐसा ही होता है हिस्टोग्राम में. हिस्टोग्राम में नीचे आपको क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस में आप क्या प्लॉट करोगे, आपके पास जो क्लास इंटरवल्स दिए होंगे वो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आप क्या प्लॉट करोगे, फ्रीक्वेंसीज. अब हमने आगे भी देखा कि हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल एंड विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल. अब जब क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं दैट मीन्स वहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज दी हुई एक्स एंड वाई, दैट मीन्स इट्स अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. तो जो हिस्टोग्राम है वो हम लोग कभी भी डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करते. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे लेंथ ब्रेड दी होती तो इट्स अ 2D डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम हो जाता है. And next one is height और length of each rectangle shows the frequency of the class. जितनी भी हाइट होगी ना एक रेक्टेंगल की वो दिखाएगी कि फ्रीक्वेंसी कितनी प्लॉट हुई है, एंड जो ब्रेथ होगी वो इंडिकेट करेगी कि क्लास का इंटरवल का जो साइज है वो कितना है. लेट्स से 0 to 10 है तो क्लास इंटरवल का साइज क्या हो गया 10, 10 to 20 है तो अगेन यहाँ पे 10, 20 to 30 है तो क्या हो गया अगेन 10. तो जो ब्रेथ होगी वो दिखाएगी कि क्लास इंटरवल का साइज कितना है, and the rectangle will show the frequency of the class interval. Therefore, total area covered by histograms represents the total frequency. That means जितना एरिया एक हिस्टोग्राम कवर करेगा वो उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी. Now moving on to the next topic which is histogram with equal class intervals are given. Now here आपको एक डेटा दे दिया गया है, ठीक है, इक्वल क्लास इंटरवल मतलब क्या होंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये हुए इक्वल क्लास इंटरवल्स. तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. और यहाँ पे देखो सबसे पहले देख लो क्लास इंटरवल इक्वल है सबके, देखो सब में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स क्लास इंटरवल इक्वल है, हम एग्जाम्पल ही वही देख रहे हैं. नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इंटरवल. तो आपके पास में दिया हुआ है फर्स्ट क्लास में है 5, then 25, then 10, 55, 45, 35 and 30. Let us have a look how will we plot this histogram. First of all देखो मैंने आपको समझाया था कि x एक्सिस पे आप क्या मेंशन करोगे, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. और यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हमारे दिए हुए हैं. नेक्स्ट है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जाएंगे वाई एक्सिस पे. आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे, फ्रीक्वेंसीज जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. स्केल क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर 15 स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है. यहाँ पे क्या है 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45 एंड 45 to 60. दैट मीन डिफरेंस है 15 का एंड यहाँ पे डिफरेंस है 10 मार्क्स का, ठीक है. नाउ हाउ विल यू प्लॉट दिस. आपके पास में क्या था, आपके पास में फर्स्ट क्लास में थे 5 स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लॉट हो गए. आपके पास सेकेंड क्लास में थे 25 स्टूडेंट्स तो दैट विल लाई बिटवीन 15 एंड 30. नेक्स्ट क्लास में आपके पास थे 10 स्टूडेंट्स, देन 55 स्टूडेंट्स, देन 45 स्टूडेंट्स, उसके बाद 35 स्टूडेंट्स एंड एट लास्ट 30 स्टूडेंट्स. तो ये हमने प्लॉट किया यहाँ पे हिस्टोग्राम. अब देखो जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि इट गिव्स यू अ क्विक एंड ईजियर वे टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द डेटा. यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट मार्क्स कौन से क्लासेस में आए हैं बच्चों के, 30 to 40 वाली क्लास इंटरवल में. दैट मीन्स बहुत बच्चे हैं जो एवरेज हैं और जो एवरेज मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है. एंड कितने बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स स्कोर करें बिटवीन 60 to 70, तो वो है 30 स्टूडेंट्स, ठीक है. आपके पास में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लो स्कोर कर रहे हैं, ठीक है. तो वो कितने बच्चे हैं आपके पास में, 5 स्टूडेंट्स हैं जो 0 to 10 के बीच में स्कोर कर रहे हैं.
So this is how you can interpret a histogram. Now moving on to the next example, when histogram is plotted when class intervals are unequal. Now unequal मतलब क्या? Of course 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये equal था. Unequal में क्या होगा? Let's say 0 to 5 हो गया, 5 to 10 हो गया, 15 to 20 हो गया, 30 to 60 हो गया. So ये सारे जो है ना ये unequal class intervals हैं. अगर आपके पास में क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा. टू फाइंड आउट एडजस्टेड फैक्टर फॉर एनी क्लास क्या करना है, जो भी क्लास इंटरवल होगा आपके पास में, लेट्स से अगर 0 to 5 है तो क्लास इंटरवल क्या आया 5. लेट्स से 15 to 20 है तो क्या है क्लास इंटरवल 5. 30 to 60 है तो क्लास इंटरवल क्या होगा 30. तो क्लास इंटरवल लिखना है अपॉन द लोवेस्ट क्लास डिफरेंस. पहले हम सारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस निकाल देंगे, उसको फिर हम डिवाइड करेंगे बाय द लोवेस्ट क्लास डिफरेंस. फॉर्मूला बोलने से समझ में नहीं आएगा, वी विल डू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मतलब आगे फ्रीक्वेंसी को और एडजस्ट करने के लिए सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप डिवाइड करोगे किससे, एडजस्टमेंट फैक्टर से, जो आपने अभी ऊपर फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप में. नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस. एग्जाम्पल 2, prepare the histogram for the following. Here you are given marks and number of students. Marks में क्या है आपके पास में क्लास इंटरवल्स हैं 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60 and 60 to 80. देखो यहाँ तक क्लास इंटरवल इक्वल है, आपको पूरा देखना है. देखो पीछे क्लास इंटरवल्स अनइक्वल जा रहे हैं. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 7 फॉर द फर्स्ट क्लास, देन 10, 27, 15, 12, 12 and last one is 8. Let us see how to construct the graph. Now, first of all आपके पास में class intervals दिए हुए हैं. How will you use the formula? We'll see here. यहाँ पे class intervals and then frequency note down कर लेनी है. फिर क्या करना है आपको, difference निकालना है. The first column will be for the difference. That means class interval का क्या difference आ रहा है. 10 to 15 difference will be 5, 15 to 20 5, 20 to 25 5, 25 to 30 5, 30 to 40 10, 40 to 60 20, 60 to 80 20. आपके पास में डिफरेंस आ गए, दैट मीन्स क्लास इंटरवल आ गई आपके पास में. नाउ क्लास इंटरवल विल बी डिवाइडेड बाय द लोवेस्ट क्लास डिफरेंस. जो आपके पास में ये डिफरेंस आया ना, इसमें से लोवेस्ट कौन सा है 5 है. सो 5 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू 1. अगेन 5 डिवाइड बाय 5 विल गिव यू 1. Then again 5 divide by 5 1, 5 divide by 5 1, 10 divide by 5 तो क्या हो जाएगा 2, then 20 divide by 5 तो क्या हो जाएगा 4, and at last again 20 divide by 5 तो क्या हो जाएगा 4. ये आपने निकाला आपका एडजस्टमेंट फैक्टर. नाउ हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी को और एडजस्ट करना है. सो सेकेंड स्टेप इज टू डिवाइड फ्रीक्वेंसी विद द एडजस्टमेंट फैक्टर. फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 7 है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है 1. सो 7 डिवाइड बाय 1 विल गिव यू 7, 10 डिवाइड बाय 1 विल गिव यू 10, 27 डिवाइड बाय 1 27, देन 15 डिवाइड बाय 1 15, 12 डिवाइड बाय 2 दिस विल गिव यू 6, 12 डिवाइड बाय 4 तो क्या आ जाएगा आंसर 3, एंड नेक्स्ट इज 8 डिवाइड बाय 4 तो क्या आ जाएगा आंसर 2. So the calculation is done here. Now let us see how will we form the histogram here. First of all हमने क्या किया यहाँ पे 0 to 10, then हमने 5 5 के डिफरेंस से till 80 तक हमने मार्किंग कर दिया. जैसे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and so on. फिर यहाँ पे हमने क्या किया, here we have taken the difference of 4 students. That means 1 centimeter is equal to 4 students. 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 and 24 to 28. Now फर्स्ट क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या था 10 to 15 में हमारे पास में न्यू फ्रीक्वेंसी क्या आई 7. सो हियर 10 to 15 फ्रीक्वेंसी क्या हमने मार्क कर दी 7. नेक्स्ट क्लास में 15 to 20 द फ्रीक्वेंसी इज 10. सो हियर अगेन 15 to 20 द फ्रीक्वेंसी विल लाई बिटवीन 8 to 12 हियर दैट इज 10. नेक्स्ट 20 to 25 क्या है आपके पास में फ्रीक्वेंसी 27. सो अगेन 20 to 25 में फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 27.
नेक्स्ट इज 25 to 30. सो फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, न्यू फ्रीक्वेंसी इज 15. सो अगेन 25 to 30, द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी 15. अगेन 30 to 40, यहाँ पे क्या है न्यू फ्रीक्वेंसी 6. तो अब आप क्या करोगे, 30 to 40 आपका जो क्लास इंटरवल का जो ये विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे न्यू आप मार्क कर दोगे विच इज 6. अगेन नाउ 40 to 60, अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 3. देखो नेक्स्ट क्या किया हमने, 40 to 60, अगेन विड्थ इंक्रीज हो गई. आप क्या मार्क करोगे यहाँ पे, न्यू फ्रीक्वेंसी विच इज 3. एंड द लास्ट वन इज 60 to 80, क्या फ्रीक्वेंसी आई आपके पास में 2. सो यू विल मार्क 60 to 80 और न्यू फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 2. So this is how we plotted the histogram for equal and unequal class intervals. Now let us move on to our next topic.